कहानी और सुनाने का मन रखता। बंधुओं, एक बार श्री कृष्ण अपने महल में सिंहासन पर बैठे हुए, बलराम आ गए। आओ भाई, आए भ्राता श्रेष्ठ आए, आओ बैठो। बैठ गए। वो सत्यकीदिनी के परिवार का था, वो भी आ गया। आओ भाई सत्यकी, आओ बैठो। बैठ गए। बंधुओं, ये बैठे थे। कृष्ण महाराज कहने लगे, अरे मौसम बड़ा अच्छा हो रहा, आज तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, क्यों ना कुछ जंगल में घूमने का प्रोग्राम बनाएं। आप जो करें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है, चलो जंगल घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। तीनों ने सलाह कर ली, चलो चलते। महल से बाहर आए। कृष्ण बोले, पैदल चलेंगे, रथ लेके चलेंगे ना, ये भी एक समस्या होगी, किधर से जाना, कहां से जाना, और फिर घोड़े सारथी, ऐसे चलेंगे अपने मौज मस्ती से घूमते हुए, जिधर मन करेगा उधर निकल जाएंगे, और नहीं किसी को लेके चलते। बोले चलो ठीक है। तीनों द्वारका से निकल पड़े। चलते रहे, ऐसे आनंद लेते रहे। आगे गहरा जंगल आ गया, उसमें चले गए, वहां भी घूमते फिरते रहे, देखते रहे। हम गए एक बार भरतपुर। भरतपुर के पास में पक्षी विहार है, कभी आपने सुना हो या किसी ने देखा हो, पक्षी विहार है। और वो बहुत लंबा चौड़ा पक्षी विहार, मेरे को तो कुछ ऐसा ध्यान पड़ रहा, लोगों ने बताया 20-25 किलोमीटरों को फैला हुआ है, जंगल है खाली। और वहां वो पक्षी विहार है, कोई शिकार करने का मतलब ही नहीं किसी तरह का। सैलानी जरूर जाते हैं, घूम आते हैं, देख आते हैं। वहां पर तरह तरह के पक्षी जो वास करते हैं, क्योंकि वहां पक्षियों के लिए सुविधा है, वहां पर वो घोंसले भी बना लेते हैं, रहते हैं जो जैसी उनकी चर्या है। विदेशों से भी पक्षी आते हैं वहां पर। हम गए भरतपुर, हमने कहा भाई ये तो एक अच्छी अहिंसा की चीज है, पक्षियों के पालन की बात हो रही है, चलो हम भी देख आए। क्या पक्षी विहार है, पक्षी विहार में काफी अंदर तक तो सड़कें हैं, बाकी तो फिर जंगल ही जंगल है। बहुत सारी तरह के पक्षी इधर उधर देखे, पेड़ों में कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठा, कोई वहां बैठा, ऐसे हम भी आनंद में घूमते। कई घंटे घूम आए, फिर ये वापिस आ गए। जंगल में जाने का, घूमने का अपना एक आनंद होता है। कृष्ण बलदेव सत्यकी ये भी वहां जंगल में खूब सारे घूमे फिरे, जंगल के फल फूल भी खाए। कुछ सूरज ढलने सा लगा, बलराम बोले घर चलें। कृष्ण बोले महलों में तो सदा ही रहते हैं, आज जंगल में रह करके देखो कैसा लगता है, किस तरह का होता है, जंगल में रह के दे। बोले जंगल में रह लो। बलवान पुरुष थे, भय तो किसी बात का था नहीं उनको। बोले यहां रह लो। एक पेड़ देखा, उसके नीचे जमीन साफ थी, बोले चलो यहीं रहते हैं, यहीं बैठते। वहां रह गए। सूर्यास्त हो गया, जंगल के जानवर लगे बोलने, गीदड़ चीखने लगे, उल्लू चीखने लगे, सब जानवर इस तरह से। और दूर दराज में कहीं शेर भी दहाड़ने लगे। मैंने बताया बलवान पुरुष थे, उनके लिए शेर की बात कुछ भय वाली नहीं थी, कुछ नहीं, दहाड़ते रहेंगे, कोई नजदीक आएगा तो उसको भी देखेंगे। वो आपस में बातें करते रहे। सोने का समय हुआ। कृष्ण बोले उनको, देखो भाई अब सोने का समय हो गया, पर ये जंगल है, आदमी को सुरक्षा तो करनी चाहिए। सुरक्षा की बात तो ये है, और तो पहरेदार कोई है नहीं, हमारे में से एक व्यक्ति जाग लो
और वो एक पहर तक जाग लो, फिर वो सो जाए, एक और को जगा दे, फिर एक पहर वो जाग ले, फिर वो तीसरे को जगा दे, ऐसे रात बीत जाएगी। बोले ठीक। सबसे पहले सत्य की बोला तो पहला पैर तो बीत ही लिया, दूसरा पैर शुरू है, रफली जिसे कहते हैं 9 से 12 का। मैं बैठता हूं आधी रात तक, और मैं बैठा हूं, आप दोनों सो जाओ। वो दोनों सो गए, सत्य की बैठा रहा। कुछ समय बीता, रात का सन्नाटा, कुछ झाड़ियों में हलचल सी हुई। समझ गई कोई जानवर है, कोई बात है। हलचल जो है झाड़ियों में, कुछ ऐसे से कुछ हो रहा है, पत्ते से खड़क से रहे हैं। वो देखने लगे, उन्होंने देखा किसी ने गर्दन से बाहर निकाली, और फिर देखा एक आदमी सा झाड़ियों में से निकला। पहचान लिया, राक्षस था। जंगल में कहीं रहता होगा, यहाँ कहीं रहता होगा, राक्षस था। और राक्षस तो शब्द ही बता रहा, भाई हिंसक होते हैं ये, कुछ भी कर गुजरे। सत्य की खड़ा होकर आगे गया, ऐसा ना हो सोए हों पर आक्रमण कर दे, झपटा मार दे, कुछ कर दे, ऐसा हो जाए। आगे गया, राक्षस बोला सावधान। बोला मैं सावधान हूं। बोले मेरी बात सुन ले, मैं यहां रहता हूं और मैं आदमी को खाता हूं। तू जाग रहा है तो क्यों अपने मौत बुला रहा है? एक तरफ फट, मैं एक आदमी को उठा कर ले जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं उठा के ले जाऊंगा। सत्य की बोला बात सुन, जब तक मैं जिंदा हूं तुम अपने काम में सफल नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तू मरेगा फिर? बोले मुझे परवाह नहीं इस बात की, लेकिन मैं ये काम नहीं करने दूंगा। बोले चलो आओ फिर युद्ध करते हैं। बोले आओ। सत्य की बोला मैं तैयार हूं। सत्य की बोला चला उधर चलो यार, झाड़ियां आवाज होगी, सोए हुए जागेंगे, चल वहां आगे से सांप जगह, वहां चल। वहां चले गए दोनों, और दोनों के दोनों युद्ध करने लगे, लड़ने लगे। अब युद्ध जैसे भी था, वो उसे धक्के मारे, उसे मुक्के मारे, वो उसे धकाए, खूब से झगड़ते रहे। वो राक्षस था, बलवान था। सत्य की भी बलवान था, कृष्ण का पारिवारिक था, वो बहुत बलवान था। बाकी 3 घंटे के उस युद्ध में सत्य के को साथ चढ़, बहुत भारी पड़ा ये तो। राक्षस में सोचता था काबू पा लूंगा, पर बात बनी नहीं। 3 घंटे जब हो गए, सत्य की बोला भाई मेरी ड्यूटी खत्म होगी, अब मेरा दूसरा साथी आएगा। बोला उसको भेज दे, मेरे को तो एक चाहिए, मैंने लेके जाना है। अब तो हटना चाह रहा, हट जा, मैं दूसरे को लेके जाऊंगा। सत्यकी ने बलराम को जगाया, उठा, समय होगा तुम्हारा। बोले उठ गया। बोलो राक्षस आया हुआ है। बोला फिर? वो ऐसे ऐसी लड़ाई करता है और कह रहा आदमी खाता हूं मैं। बोलो मैं अपने आप देख लूंगा। बलराम इतने शक्तिशाली, उठ करके उधर तक गए, राक्षस आगे खड़ा था, उसने ओंकार भरी, उसने ओंकार भरी, और दोनों गुथ गए आपस में। खूब लड़ाई हुई, हारा कोई नहीं, लेकिन राक्षस के बाद राक्षस के साथ 3 घंटे की लड़ाई के बाद में बलराम को भी लगा कि ये मेरे काबू में आएगा नहीं, इसको तो कृष्ण काबू में कर सकते हैं, वो है बलवान, वो कर सकते। उसने वही बात कही कि मेरा समय पूरा हो गया। बोले ठीक है जाओ तुम। उनको भेजा, अब कृष्ण आए। कौन है भाई तुम? मैं राक्षस हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरे से मत उलझो। मैंने वो 2 है ना, उनको में से एक उठा के ले जाना, और तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हारे को मारूंगा। अब ये देख लो क्या स्वीकार है।
बोले ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं पूछ रहा हूं रहते कहाँ हो तुम? बोले यहाँ रहता हूँ जंगल में, ये मेरा स्थान है। बोले अच्छा हो, यहाँ रहते हो? बोले हाँ यहाँ रहता हूँ। बोले फिर तो हम तुम्हारे मेहमान हो गए, हम तुम्हारे मेहमान हो गए। इसका उसने उत्तर नहीं दिया, मेहमान मान ले तो फिर मारेगा कैसे, उत्तर नहीं दिया। कृष्ण बोले अरे भाई तुम मेहमान नवाजी करो, अपने में आतिथ्य करो, तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, और तुम ऐसे कर रहे हो। हमारे यहाँ राक्षसों में ये सब नहीं होता। क्या होता है तुम्हारे यहाँ पर वो बताओ। अगर हमारी जगह तुम्हारा कोई भाई राक्षस आया होता तो तुम क्या करते? वो ये बातें करने लग गए, वो लड़ाई के लिए उकसाता रहा। कृष्ण ने क्रोध किया नहीं, कृष्ण ने चुनौती दी नहीं, वो बात करते रहे। और बात करते करते कृष्ण ने देखा वो पहले इतना ऊंचा ताड़ जैसा था, और घटते घटते वो छोटा हो गया और छोटा हो गया, और दिन निकलने तक तो वो इतना भर रह गया छोटा सा। कृष्ण उसको उठाया मुट्ठी में और जेब में डाल लिया। दिन निकलने का समय हो गया, कृष्ण आए। आते दोनों ने पूछा, बलराम ने भी सत्य की में राक्षस का क्या हुआ? बोले राक्षस मेरी जेब में है। वो हंस पड़े, बोले जेब में दिखाया, ये देखो। बोले ये तुमने कौन से मंत्र का प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया? बोले एक ही मंत्र का प्रयोग किया। बोले किस मंत्र का प्रयोग किया? बोले मैंने किया शांति मंत्र का प्रयोग। किसका प्रयोग? शांति मंत्र का। बोले वो कैसे? बोले ऐसा है, क्रोध से क्रोध बढ़ता है, शांति से क्रोध घटता है। मैं पता था मुझे ये राक्षस है, क्रोध ही है, मैंने शांति का प्रयोग किया, इसका बल घटता गया। अगर मैं क्रोध करता इसका बल बढ़ता चला जाता, ये और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो जाता, इसका क्रोध बढ़ जाता। मैंने शांति का प्रयोग किया, इसका बल घटता चला गया। अब देखो ये रह गया, ये इसका सारा बल घट गया। बंधुओं, उन दोनों को तो आश्चर्य हुआ ही, पर ये बात सबकी समझ में भी कम आई होगी। बोले ऐसा कैसे होता है? बड़ी सहज बात है बंधुओं, क्रोध ही के सामने क्रोध करोगे तो लड़ाई बढ़ेगी, क्रोध के सामने क्रोध करने से अशांति बढ़ेगी। एक आदमी धैर्य से शांति से काम ले, लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्रोध खत्म और शांत हो जाएगा। और शांति सबसे बड़ी चीज है, शांति को पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है जो प्राप्त करनी चाहिए। भगवान महावीर ने कहा, को विजीर्ण जीवे खंतिंग जने। गौतम, क्रोध को जीतने से जीवन में शांति आती है। अगर आपको भी, आप तो मैंने कह दिया, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं नहीं उम्मीद करता भी आप गुस्सा करते होंगे, गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो भी गुस्सा करता उसके लिए कह रहा हूं, जो आदमी क्रोध को, गुस्से को जीत लेता है, उसे जीवन में शांति प्राप्त होती है। इतनी बड़ी बात है यह, जीवन में शांति को प्राप्त करने के इस रास्ते चल करके हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। रास्ते रंग अलबेले अपने ख्वाब सजा ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ अपने ख्वाब सजा ले, चरणों में। आप भी बोल सकते हैं, गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। मंडली के सरदार कहाए, मंडली के सरदार, दूर दूर
तक ख्याति पाए, दूर दूर तक ख्याति पाए, बड़े हिम्मत वाले चरणों में शीश झुका ले। हाँ, बड़े ही हिम्मत वाले चरणों में, गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले, गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। बंधु और बहनों, बहुत थोड़े में संक्षेप में, रामजी लाल युवा हुए, उनके शरीर में बड़ा बल था। उनके गांव में युवाओं के एक मंडली बनी, उन्होंने बना ली, बन गई। उसके प्रमुख और सरदार रामजी लाल थे। क्या कार्य था उस जमाने में? कुश्तियां लड़ना, मेलों में जाना, सांग देखना, उस जमाने में खाना पीना, हलवा बनाना, मौज मस्ती, ये जीवन था। इस मंडली का नाम गांव में तो था ही, आस पास में भी था। भाई बड़ौदा के नौजवान बहुत मजबूत हैं, बहुत तकड़े।